भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख याद रखेगी। भारत के एयरबेसेस देखते देखते खंडरात बन गए, दुश्मन के रफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाक़ाई अमन के मफाद में जंग बंदी तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर और बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंग बंदी कोशिशों में किरदार अदा किया। तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ की दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह और उनके शाहीनों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किए। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। पाकिस्तान ने फैसला किया कि दुश्मन को दुश्मन की ज़बान में जवाब दिया जाए। पाकिस्तान जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। जंग बंदी के नफाज से मुतालिक उमूर मुनासिब सतह पर राब्ते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई। सीज़ फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमरीका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंग बंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राब्ते में थे। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। हालिया तनाज़े में भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, कोई सबूत नहीं दिया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी, सिफारती अमले में कमी कर दी, पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए, मासूम बच्चों को शहीद किया। यूएस के जो सेक्रेटरी रूबियो हैं, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस फैसल हैं, वज़ीर खारजा, लेटर ऑन तुर्की के हकान फिदान है वज़ीर खारजा, यूके का डेविड लेमी, इन सब जो हमारे वेल विशर हैं, इन्होंने शटलिंग की, मेरे साथ भी बात करते रहे, इंडिया के साथ भी बात करते रहे, हमारे आर्मी चीफ साहब से भी बात हुई उनकी, रूबियो की। तो उसके बाद हमारा जो मिलिट्री चैनल्स होते हैं, हॉटलाइन, उसको एक्टिवेट किया गया। दोनों मिलिट्री ऑपरेशन के जो दोनों साइड पे लीडरशिप है उनकी कम्युनिकेशन हुई है और फिर ये हमने जॉइंटली ये एग्री किया है। तो ये अच्छी खासी ये बैकग्राउंड में जो डिप्लोमेसी है सारा दिन चलती रही है और फाइनली 4:30 बजे से हमने ये सीज फायर दोनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जंग बंदी की तस्दीक कर दी। कहा कि सीज़ फायर हर तरफ मुकम्मल तौर पर होगा, LOC पर भी होगा। हमने कहा सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने अपनी सलामती पर समझौता नहीं किया, जो रद्द-ए-अमल देना चाहिए था वो दिया। जंग बंदी कराने अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर ने भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत ने फ़ौजी कार्रवाई रोकने के लिए मुफ़ाहमत पर काम किया है। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हफ्ते को भी बातचीत हुई थी, जिसमें 10 मई की शाम से बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फायर बंदी पर इत्तफ़ाक़ हुआ था।
जंग बंदी से पहले भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत में कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयरबेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुताद्दिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। LOC पर रब्ता वाली पोस्ट, डना पोस्ट और फकलियां सेक्टर में भारतीय पोस्टों समेत मुताद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन फौजी तनसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। हफ्ते की सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पे दर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने किला ढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगल वन पोस्ट, पीर कांटी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स धोधरी सेक्टर को तबाह कर दिया। तोपखाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाक फौज की गन्स ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। पांडू सेक्टर में छाव गली पोस्ट और लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट तबाह कर दी गई। दुश्मन की इस्लामाबाद पोस्ट, सुका जबरा पोस्ट और उड़ी सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान भी राबता हुआ था। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा के मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय फौज ने अपने 4 फ़ज़ाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भोज, भटिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन सीज फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिशें कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम से राबता किया, जिसके बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज़ फायर मुमकिन हुआ। बरतानवी TV BBC के सहाफ़ी ने कहा कि अरबों डॉलर्स का असलहा खरीद कर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कैसे हुआ, अमरीकी सहाफ़ियों ने बता दिया। कहा जुमे के सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई। इस हसास इंटेलिजेंस की वजह से अमरीका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। इंटेलिजेंस मालूमात मिलने के बाद नायब सदर JD वैंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। वैंस ने मोदी को बताया कि कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के अख्ताम पर इसमें शिद्दत आने का खदशा है। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक JD वैंस ने मोदी पर पाकिस्तान से बराह रास्त राबता करने के लिए जोर डाला। इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और महकमा ख़ारजा के एहलकार रात भर भारत पाकिस्तान हुक्काम से राबते में रहे।
बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि सीज़ फायर माहिदा जारी रहने से मुताल्लिक़ पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत ने खुद पेचीदा बनाया है। अगर भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी, शानदार बरतरी और पाक भारत जंग बंदी पर मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब जिलाली परचम थाम कर सड़कों पर निकले, तराने चलाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अल्लाह पर हमारे ईमान ने हजम से 5 गुना ज्यादा मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़ा कश्मीर के हल में है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम दीगर मरकजी मसाइल बिलखुसूस सिंतास माहिदे के हल में है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर जवाब दिया। अब भारत सीज़ फायर पर तैयार हुआ। भारत सीज़ फायर और बातचीत पर आमादा हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने जारिहत करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि भारत जारिहत से बाज नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौम ने भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने आइंदा कोई जारिहत की तो ऐसा ही सख्त जवाब आएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यह भी कहा कि भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। बानी PTI सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, वो जेल में हैं। पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन को बरवक्त और भरपूर जवाब दिया। इस कौमी यकजहती में हम चाहते हैं कि मजबूती और यकीनी के साथ हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया है। भारत शायद हमसे इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत पर लाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाली ऑप्शन सामने रखी। बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत में सिंतास माहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। भारतीय हुदूद के अंदर मौसर कार्रवाई ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के मजबूत जवाब ने दुश्मन को जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। सिविल और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब हिलाली परचम थाम कर सड़कों पर निकल आए, मिठाइयाँ बांटी, रक्स किया, तराने चलाए। बलूचिस्तान में भी बड़ी रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर के मकीन भी भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद जंगबंदी से मुतमईन नजर आए। सियालकोट में सरहदों से वापस लौटने वाले फौजी टैंक्स का शानदार इस्तकबाल।
फिरदौस आशिकवान ने फौजियों को हार पहनाया। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों को परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राबता करने का मशवरा। इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश कर दी। प्रिंस रहीम आगा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत में कहा है कि दुनिया भर की तरह उन्हें भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वो चाहते हैं कि मज़ीद जानी नुकसान ना हो और मसला पुरअमन तौर पर हल हो जाए। प्रिंस रहीम ने अपने खत में कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखकर अपनी खिदमात पेश की हैं। माजी में प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम भारत के जंगी जुनून का दलेराना जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के जरिए दुनिया को दिखाया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और अफवाज का बेमिसाल जज्बा है। पाकिस्तानी मीडिया हक़ाइक़ पर साबित कदम रहा, भारतीय झूठ को बेनकाब किया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारत के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त अवाम के जज्बात यकजहती और कौमी इत्तेहाद के हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन के भारतीय हमलों के बाद दिफाई तौर पर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा कशीदगी कम करने और बातचीत से मसाइल हल करने की कोशिश की। भारत के पास छुपाने को कुछ नहीं था। वो पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात से क्यों भागा? हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवा लिया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तैयारे ने भारत का रफाल लड़ाका तैयारा मार गिराया। फौजी उमूर के चीनी माहिर ने जंग में मिली इस कामयाबी को चीनी तैयारों और फौजी सामान की बेहतरीन तशहीर करार दिया। कहा, जंगी मैदान में कामयाबी से ज़्यादा अच्छी तशहीर कोई और हो नहीं सकती। पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई में पहली बार J-10C लड़ाका तैयारे का जंगी मैदान में इस्तेमाल किया है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने भी भारतीय एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांस के तैयार करदा 2 रफाल तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीडियोज़ के जायजे से तस्दीक हो गई है कि मलबा फ्रांस के तैयार करदा जंगी जहाज़ों का ही है। रूसी सदर पुतिन की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। कहा, बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। फैसला अब यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में पुलिस चौकी के करीब क्रैकर हमला। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। शहर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सुरजानी टाउन में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीखी फतह ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल भी खुश कर दिया। अज़रबैजान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का जश्न।